चलो। हाँ जी, स्क्रीन आपके सामने आ गई है। तो हम बात कर रहे थे ट्यूबल कैन की। ट्यूबल कैन जो है, ये बाइबल में इसका जिक्र है, चैप्टर 4, वर्स नंबर 22, बुक ऑफ जेनेसिस में। और इसके बारे में क्रिश्चियंस ये कहते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक स्मिथ ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का पहला लोहार था। लोहार समझते हैं ना, लोहे का काम करने वाला। तो वो लोहे को पिघलाकर मुख्तलिफ शक्लों की चीजें बना दिया करता था, मुख्तलिफ शक्लों में ढाल दिया करता था। तो ये दुनिया का पहला शख्स था जो। और हमारे यहाँ जो है, बाज लोग, बाज इस्लामी किताबों में ये लिखा है कि ये काबिल का दूसरा नाम है, तुबल कैन। काबिल और काबिल आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे ना, तो बड़ा बेटा जो था वो तुबल कैन। ठीक है। तो हमारे यहाँ काबिल कहते हैं उसको। तो अच्छा, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमारे पास भी नहीं है, उनके पास भी नहीं है। लेकिन बहरहाल, जो भी है, इसके बारे में सुना हमने और पढ़ा यही। ट्यूबल कैन जो था ये बहुत ताकतवर शख्स था, और लोहे को पिघलाकर और पीट पीट कर मुख्तलिफ शक्लें दिया करता था। तो यहाँ लिखा है ट्यूबल कैन वॉज अ मैन ऑफ माइट। ठीक है। तो मैन ऑफ माइट, मैन किसे कहते हैं? मैन आदमी को कहते हैं, माइट कहते हैं फोर्स, पावर। तो ही वॉज अ पावरफुल मैन। अब देखो, टूबल कैन वॉज अ मैन ऑफ माइट, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? टूबल कैन के बारे में बात हो रही है, ये सब्जेक्ट है। और बाकी जो पूरा हिस्सा है, वॉज अ मैन ऑफ माइट, ये प्रेडिकेट है। ये पूरा क्या है? प्रेडिकेट है। और इस प्रेडिकेट में भी आपको वर्ब नजर आ रहा होगा, दैट इज वॉज, स्टेट वर्ब है। ठीक है। नंबर 4 देखिएगा, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। स्टोन वॉल डू नॉट मेक अ प्रिजन, के पत्थर की दीवारें जो हैं वो कैद खाना नहीं बनाती। क्योंकि कैद तो एक एहसास का नाम है ना, इंसान के अपने घर में भी इंसान कैद हो सकता है। तो स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? स्टोन वॉल। स्टोन वॉल्स जो है ये सब्जेक्ट है। ठीक है। सही है भाई। डू नॉट मेक अ प्रिजन, ये क्या है? ये प्रेडिकेट। और इसमें भी वर्ब आपको नजर आ रहा है, प्रेडिकेट में। नंबर 5 देखिएगा, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, परिंदों के नगमात, परिंदों की चहचहाहट, डिलाइट्स अस, हमें लुत्फानंदोज करती है। तो यहाँ डिलाइट क्या है? वर्ब है। अस क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हमारे पास द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, ये पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। ये पूरा सब्जेक्ट है, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स। डिलाइट्स अस, दैट एक्सप्लेन्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। दिस इज प्रेडिकेट। एनी क्वेश्चन? आगे चलें। हाँ जी। ओके। मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे। एट द टेबल का मतलब है दस्तरखान पर। मिस किटी जो है वो बड़ी रूड हो गई, नाराज हो गई, गुस्से में आ गई, या हम कहेंगे बहुत नाखुशगवार मूड में आ गई। एट द टेबल, दस्तरखान पर, वन डे, किसी रोज, एक रोज। अब ये सेंटेंस किसके बारे में है? मिस किटी के बारे में। ये सब्जेक्ट है, मिस किटी। वॉज रूड एट द टेबल वन डे, ये पूरा प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में वर्ब भी आ गया है, और उसके बाद फिर एक एडजेक्टिव भी आ गया, रूड। उसके बाद एक preposition आ गया एट, फिर दी आ गया एडजेक्टिव, फिर टेबल आ गया नाउन, फिर वन डे क्या आ गया? एडवर्ब आ गया, वैन का आंसर। तो ये सब पार्सिंग है। पार्सिंग इंशाल्लाह मैं अलग से करवाऊंगा, इस बुक में भी
पार्सिंग का थोड़ा सा हवाला दिया गया है, लेकिन अभी हम इतनी पार्सिंग कर रहे हैं कि सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, हर वर्ड को अलग अलग डिफाइन नहीं कर रहे हैं अभी हम। तो मिस किटी सब्जेक्ट, वॉज रूड एट द टेबल वन डे प्रेडिकेट। नंबर 7 देखिएगा, ही हैज अ गुड मेमोरी। ही सब्जेक्ट, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड डिलाइट्स अस, नॉट डिलाइट्स। नहीं बेटा, डिलाइट्स एस लगेगा, क्योंकि देखो द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स लिखा है ना, परिंदों के का नगमा, परिंदों का गाना, परिंदों का चहचहाना, ये सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर हुआ ना सब्जेक्ट। ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट। डिलाइट प्लूरल वर्ब है, एस लगेगा, डिलाइट्स अब सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर ये मैं एस नहीं लगाऊंगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, अभी मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं पढ़ाया है, वो इस बुक में है, आगे चलकर पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो उसकी बात हम नहीं कर, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि यहाँ पर एस क्यों लगा हुआ है, डिलाइट। ठीक है, बिकॉज द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, बर्ड्स प्लूरल जरूर है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट जो है वो है द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स। बर्ड्स की बात नहीं हो रही, बर्ड्स की सिंगिंग की बात हो रही, उनके चहचहाने की बात हो रही है, वो सिंगुलर है। ठीक है, ही हैज अ गुड मेमोरी। ही हैज अ गुड मेमोरी का मतलब क्या है, उसकी बहुत अच्छी याददाश्त है, तो ही सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, और ये प्रोनाउन है, नाउन नहीं है। ठीक है ना, यहाँ सब्जेक्ट पहली मर्तबा इस पूरी एक्सरसाइज में प्रोनाउन के तौर पर आया है, इससे पहले जितनी भी जगह सब्जेक्ट आया नाउन के तौर पर। तो ही प्रोनाउन है और एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि ही के बारे में बात हो रही है। इसके बाद जो कुछ है वो सब प्रेडिकेट है, हैज अ गुड मेमोरी। ठीक है, अभी तो आसान आसान लग रहा है ना, पहला वर्ड सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद सब प्रेडिकेट, अभी आखिर में पता चलेगा बेटा। नंबर 8, बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। बुरी आदतें तो खुद ब खुद बेखबरी में, है ना, लाशऊरी तौर पर बढ़ती हैं, पैदा होती हैं। तो बैड हैबिट्स ये सब्जेक्ट, ग्रो वर्ब है। तो बैड हैबिट्स कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना भाई। ग्रो प्लूरल वर्ब है, अगर मैं ग्रो में एस लगा दूंगा तो ये वर्ब सिंगुलर हो जाएगा और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के खिलाफ होगा। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, बैड हैबिट्स क्या है, सब्जेक्ट, और ग्रो अनकॉन्शियसली क्या है, प्रेडिकेट पूरा। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, गर्दिश करती है। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है भाई, दी अर्थ के बारे में। दी अर्थ सिर्फ अर्थ नहीं, दी अर्थ पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। रिवॉल्व्स राउंड द सन प्रेडिकेट। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, ये आम कोटेशन है, आमतौर पर कही जाता है। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, फिजिशियन कहते हैं इलाज करने वाले को, मुआलिज को, डॉक्टर जिसे हमारे यहाँ कहते हैं लोग। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, नेचर। इज द बेस्ट फिजिशियन क्या है, प्रेडिकेट। अभी तक आप देख लें, हर प्रेडिकेट में वर्ब लाजिम आया है। सुफियान कलम नहीं चलाओ, स्क्रीन पर हाथ नहीं लगाओ। ठीक है ना, निशान आ रहे हैं स्क्रीन पर। तो ये देखो, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, यहाँ वर्ब क्या है, इज। ठीक है, वर्ब तो है ना भाई। नंबर 11, और ये इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आगे चलकर बताऊंगा मैं, यही मेन वर्ब, स्टेट वर्ब। 11 देखो, एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। फोनोग्राफ, ये फोनो, ये, हाँ, अच्छा कोई बात नहीं। फोनोग्राफ जो है, फोनोग्राफी बाकायदा एक सब्जेक्ट है। फोनोग्राफ में किसे कहते हैं, आवाजों को जो है वो रिकॉर्ड करना, या आवाजों की तस्वीर बनाना। ठीक है ना, जैसे हमारे ईसीजी होता है ना, तो वो दिल की धड़कन की आवाजों की तस्वीर बनाता है, तो ऐसे फोनोग्राफ एक आला है जो एडिसन ने इजाद किया था। एडिसन जिसने बल्ब भी इजाद किया था, 100 से ज्यादा इन्वेंशन की थी उसने। तो फोनोग्राफ भी उसी ने इजाद किया था, इन्वेंट किया था। तो किसके बारे में बात हो रही है, फोनोग्राफ के बारे में या एडिसन के बारे में, एडिसन के बारे में। तो एडिसन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इन्वेंटेड द फोनोग्राफ क्या है, ये प्रेडिकेट। अब बड़ा खूबसूरत सेंटेंस आया भाई, ये पढ़कर तो तबीयत खुश रहेगी। नंबर 12, द सी हैथ मेनी थाउजेंड सैंड्स।
ये अब लिटरेचर वाला ही बताएगा ये क्या है। देखो, एक खूबसूरत सेंटेंस आता है ना, मेरा दिल चाहता है कि मैं इसका हवाला भी दूं, तो ये सेंटेंस आया कहाँ से। बाकी सेंटेंस तो ऊपर वाले 3 सेंटेंसेस का मैंने हवाला दिया था, ऐसे इसका भी। ये सेंटेंस जो है ना बेटा, ये सेंटेंस के तौर पर यहाँ लिखा है। बेसिकली ये सेंटेंस विलियम, सॉरी, ये सेंटेंस एक पोम है बहुत पुरानी, बहुत आर्काइक पीरियड, पुराने जमाने, इंग्लिश पोम है और एनोनिमस है। इसके पोएट का इसीलिए पता नहीं चल सका कि ये पोम बहुत पुरानी है। पुराने जमानों में जाहिर है शायरों के नाम इतने अहम नहीं होते थे, तो वो लिखना जरूरी नहीं समझते थे। एनोनिमस यानी इसके शायर का नाम नहीं पता, अननोन ऑथरशिप। एनोनिमस का मतलब होता है ऑफ अननोन ऑथरशिप। उसकी पहली लाइन है ये। कुछ इस तरह से है कि द सी हैथ मैनी थाउजेंड सैंड्स, द स्काई हैथ मोर सेज मैनी, द स्काई इज फुल ऑफ स्टार्स एंड लव, as full of woes as any. Believe me that to know the elves and make no trial by thyself. तो ये वर्ड जो आया दाई सेल्फ, ये आर्काइक इंग्लिश का है, ओल्ड इंग्लिश का, जिससे पता चल रहा है कि ये बहुत पुराने जमाने की कौम है। जब दो दी दाए दाइन दाई सेल्फ वाली इंग्लिश इस्तेमाल होती थी, वहां से उस कौम की पहली लाइन यहाँ लिख दी गई है, और यहाँ ये एक सिंपल सेंटेंस के तौर पर आ गया। क्या है? द सी, द सी हैथ मैनी थाउजेंड फ्रेंड्स, सॉरी सेंट्स। तो ये असल में जमीन की या समंदर की वुसअत के बारे में बात हो रही है, और आमतौर पर ये लाइन कोट की जाती है जब आ, किसी मौजू या किसी बात या किसी चीज की वुसअत की बात हो रही है, तो कितनी वसी है, मुझे ह्यूज। तो यहाँ कह रहे हैं द सी हैथ, हैथ क्या है भाई? हैथ ओल्ड इंग्लिश में हैज को कहते हैं, HAS, हैज। जैसे सेंटेंस नंबर 7 में हैज लिखा है ना, ये आज की इंग्लिश है। यहाँ हैथ लिखा है, ये ओल्ड इंग्लिश, आर्काइक इंग्लिश। द सी हैथ मैनी थाउजेंड सैंड्स। ठीक, सैंड्स का मतलब यहाँ साहिल है। समंदर के तो हजारों साहिल होते हैं, इसका तर्जुमा ये। दूसरी लाइन थी द स्काई हैथ मोर एज मैनी, तो आसमान ने बहुत से समंदरों को ढांप रखा है। आसमान यानी समंदरों से ज्यादा वसी है। ठीक है ना? तो ये यूं है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताइए। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है भाई? द सी, जिसके बारे में बात हो रही है। हैथ मैनी थाउजेंड सेंट्स क्या है? ये प्रेडिकेट है। सिंपल सी बात है। नंबर 12 के बाद नंबर 13 देखिए, वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई। ये कोटेशन है, और ये कोटेशन आमतौर पर उस वक्त इस्तेमाल होती है, ये सेंटेंस आमतौर पर उस वक्त इस्तेमाल करते हैं हम। इडियोमेटिकली यूज है, इसका इडियोमेटिक यूज है। और वो यूज क्या है कि जब हम कहते हैं ना भाई ये काम तो नामुमकिन है, तो हम कहते हैं वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई। हम इतने बड़े मुआशरे को कैसे सुधार सकते हैं, हम सारी दुनिया को कैसे सुधार सकते हैं? वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, भाई हम समंदर को खुश्क तो नहीं कर सकते ना। ये है। अब मुझे बताइएगा इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट है एक प्रोनाउन, दैट इज वी। वी, हम अपनी बात करें, हम किस काबिल हैं, क्या कर सकते हैं। तो आगे लिखा है कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, ये पूरा प्रेडिकेट है, और यहाँ भी प्रेडिकेट में वर्ब मौजूद है। क्या ख्याल है? प्रेडिकेट कहीं पर भी बगैर वर्ब के नहीं बन रहा, देख लो। बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, उधार के कपड़े कभी फिट नहीं आते। पंप का मतलब भाई, पंप होता है खींचना, है ना? हम समंदर के पानी को पंप लगाकर खुश्क तो नहीं कर सकते ना। क्या ख्याल है? पंप वर्ब है यहाँ पर। पानी को समंदर से खींच के कहीं और फेंक दो, समंदर खुश्क हो जाएगा, है ना भाई? तो पंप का मतलब यहाँ खींचना है, सक करना है, ये वर्ब है भाई। वी कैन नॉट पंप द ड्राई ओशन ड्राई हो गया। बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, उधार के कपड़े कभी फिट नहीं आते। कभी आस्तीनें बड़ी, कभी कॉलर छोटा, है ना?
कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। क्या कहना चाह रहे हैं? तो उधार की चीजों को नहीं चलाना चाहिए। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है? बोरोड गारमेंट्स, जिनके बारे में बात हो रही है। बोरोड गारमेंट्स ये सब्जेक्ट है। नेवर फिट वेल ये प्रेडिकेट। ठीक है। मैं देख रहा था यूट्यूब पर, एक चैंपियन पढ़ा रहे थे यही बुक। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि ये सेंटेंस आया कहाँ से दिया गया है, कौन सा सेंटेंस कहाँ से दिया गया है, इसके मीनिंग क्या निकलेंगे। और दूसरी बात ये है कि आ, वो कह रहे थे बोरोड गारमेंट्स में, गारमेंट्स जो है वो सब्जेक्ट है, बोरोड जो है वो सब्जेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। गारमेंट्स की बात नहीं हो रही, बोरोड गारमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है। जिसके बारे में बात हो रही है वही लेंगे ना पूरा पूरा। नेवर फिट वेल, कभी फिट नहीं आते, ये पूरा क्या है? प्रेडिकेट। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, ये असल में बहुत पुरानी एक पोम है, उसमें लाइन इस्तेमाल हुई थी जहां ईगल की बात हो रही है। ईगल किसे कहते हैं? उकाब को। तो उकाब का जो बच्चा है वो जब बड़ा होता है तो शुरू शुरू में तो उसकी माँ जो है, मदर ईगल जो है, उसके मुंह में चोगा देती है, यानी उसको उसके मुंह के अंदर जो है चबा हुआ खाना डालती है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, परवर निकल आते हैं, तो फिर वो शिकार करता है। वो पहला जो शिकार करता है वो किस चीज का शिकार करता है? कीड़े मकोड़ों का, वर्म्स का, रेंगने वाले कीड़ों का। वर्म्स कहते हैं ये जो कीड़े होते हैं, केचुए वगैरह, अर्थवर्म वगैरह, इनका शिकार करता है, क्योंकि वो अर्ली बर्ड है ना। ठीक है, अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? दी अर्ली बर्ड, ये सब्जेक्ट है। कैचेस द वर्म ये क्या है? ये प्रेडिकेट। ठीक है भाई, आगे चलें। ऑल मैटर्स, कोई सेंटेंस रहे तो नहीं है ना? हाँ। ऑल मैटर इज इनडिस्प्यूटेबल, यहाँ 16 से लेकर 27 तक, ये मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए। ठीक है। ये आपका असाइनमेंट, असाइनमेंट भी तो होना चाहिए ना क्लास में। देखो फ्रेज और क्लास आ गया आगे, ये बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम चैप्टर 2 के बाद आगे जाएंगे एनालिसिस ऑफ सेंटेंस पर। 16 से लेकर 27 तक बुक सब आपके सबके पास होगी, जाहिर है जो बुक पढ़ रहे हैं वो बुक आपके पास होगी, पीडीएफ पर ग्रुप के ऊपर भेजी हुई है। तो ग्रुप के ऊपर ये बुक पीडीएफ पे सबके पास है। आप सब ने क्या करना है, इसके आंसर्स मार्क करने हैं। मैं पूछूंगा अगली क्लास में, जो क्लास कब होगी? फ्राइडे को। फ्राइडे सैटरडे संडे की क्लास होती है, हर क्लास रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्डिंग के बाद गूगल क्लासरूम पर अपलोड होती है, और अपलोड होने के बाद उसका लिंक आपको सेंड कर दिया जाता है रोजाना। और आप उसकी रिकॉर्डिंग रिवाइज करते हैं, बार बार देखते हैं, अपने पास डाउनलोड करके रखते हैं, जो दिल चाहे करते हैं वो करें। ये लेक्चर आपका हो गया। ठीक है। तो जनाबे वाला ये इस तरह से। और मैं थोड़ा सा अब इसमें बताता चलूँ अपने सुनने और देखने वालों को। यूट्यूब पर भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, क्योंकि तो समझ लीजिए कि ये रेनन मार्टिन की क्लास है। और रेनन मार्टिन एक बड़ी मशहूर किताब है हमारे यहाँ साउथ एशिया में खासतौर से। और इसमें जो है जितनी ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन है वो पढ़ा रहा हूँ इस क्लास में, जो बहुत ही बेसिक इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत ही कारआमद बुक है स्टूडेंट्स के लिए। इसमें जो है ये क्लास पेड है, इसके लेक्चर्स यूट्यूब पर अपलोड नहीं होंगे, बल्कि आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। और फी बहुत ही मामूली है। जितनी इस क्लास की अहमियत है उसके लिहाज से इस क्लास की फी बहुत ही मामूली है। तो जो स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन लेना चाहें, आज की क्लास, डेमो क्लास मैं आज यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमें डेमो चाहिए। वैसे तो मेरा पूरा यूट्यूब चैनल ही डेमो है, डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेशन है। लेकिन फिर भी अगर कोई इस क्लास का डेमो देखना चाहता है तो आज का ये लेक्चर देख लीजिए, और फिर फैसला कर लीजिए कि आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। यू आर मोस्ट वेलकम। और इसके लिए मैं फ़ोन नंबर बता देता हूँ। वैसे इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने फ़ोन नंबर दिया है अपना यूट्यूब पर ही, 0316 316 7862। 0316 316 7862। इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे मुझे, तो मैं आपको फी स्ट्रक्चर की और क्लास टाइमिंग्स और तमाम चीज़ों की डिटेल आपको सेंड कर दूंगा, और आप एडमिशन ले लेंगे। ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स जिन्होंने आज क्लास ली है वो सब के सब अपने कमेंट्स करेंगे
व्हाट्सएप पर इंडिविजुअली, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको मैंने वन वे कर दिया है। उस पर आप चैट नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप सबने अपने अपने कमेंट्स मुझे सेंड करने हैं इंडिविजुअली व्हाट्सएप पर। तो मुझे खुशी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई डिस्कशन है, कोई बहस है, वो भी आप व्हाट्सएप पर इंडिविजुअली कर सकते हैं। हो सकता है मैं फौरन जवाब ना दूं, कुछ रुक कर दूं, क्योंकि मैं भी क्लासेस ले रहा होता हूँ, बिजी होता हूँ, तो दायरे के ठीक है, तो टाइम लग। तो हमारी इस क्लास में खुशी की बात यह है कि इंडिया से भी एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, और वो माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। वासिफ अहमदाबाद के हैं, नहीं, कहाँ के हैं, इस वक्त गुजरात में है, हिंदुस्तान वाले गुजरात में, और वहां से क्लास अटेंड कर रहे हैं। ठीक है भाई। तो हम उनको भी वेलकम करते हैं, और जो जो एडमिशन लेना चाहे ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें। हाँ भाई।